ये वही मस्जिद है जिसको कल रात मोदी के पागलपन की वजह से हिट किया गया। कितने मिसाइल यहाँ हिट किए और नुकसान क्या हुआ, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए किस कदर यहाँ पे तबाही बर्पा हुई और उसके बावजूद ये अल्लाह का घर अपनी जगह कायम दायम है। सेंटर में जो मेहराब है वहाँ एक रॉकेट आके मिसाइल आके गिरा है। उसके बाद ये सेंटर नीचे गया है जहाँ बेसमेंट थी। ये सामने इसका मेहराब है। ये दूसरा हमला यहाँ किया गया है। इतना बारूदी मवाद इस्तेमाल किया लेकिन अल्लाह का नाम इसमें बारी ताला वहाँ मौजूद है। हैंडलिंग जॉइंट है इसका, इस मिसाइल का। ये स्पोर्ट फॉर WLT, ये तो कोई एयरक्राफ्ट वाला या एयरफोर्स वाला शख्स ही बता सकता है। ये बच्चों की कॉपियाँ किताबें वो सामने रहीं। यहाँ मुझे तो कोई रॉकेट लॉन्चर नज़र नहीं आया। 14 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और 36 के करीब अफराद हैं जो ज़ख्मी हैं। जंग लड़नी थी तो आंखों में आंखें डाल के लड़नी थी। जंग लड़नी थी तो आजमाए हुए जो हैं उनको आजमाना था। जंग के उसूल ये होते हैं कि आप इबादत गाहों को निशाना नहीं बनाते। ये बुज़दिली के उसूल हैं, ये पागलपन के उसूल हैं। पाकिस्तान के शाहीनों ने कम तादाद में जहाज़ होने के बावजूद उन्हें 1.5 घंटा अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। मोदी ने ये मार गिराया। ये इंडियन राफेल्स ने इसको हिट किया। ये किसी बच्चे के खिलौने को हिट किया है। ये वो पर्चा है जो मोदी के खिलाफ पर्चा है। ये वो पर्चा है जो मोदी के मुंह पे तमाचा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मैं इस वक्त बहावलपुर में मौजूद हूँ और मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये मस्जिद अब्बास है। ये वही मस्जिद है जिसको कल रात मोदी के पागलपन की वजह से हिट किया गया। और ये मस्जिद एक खुले इलाके में मुकामी आबादी में वाक़या है। मस्जिद अब्बास बड़ी मशहूर मस्जिद है, बड़ी शानदार इसकी इमारत है। और यहाँ मोदी ने अपने पागलपन का और बॉलीवुड के स्क्रिप्ट का प्रचार करने की कोशिश की। यानी आप अंदाज़ा करें इस मस्जिद के अंदर हुआ क्या, कितने मिसाइल यहाँ हिट किए और नुकसान क्या हुआ, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जंग के कुछ उसूल होते हैं। जंग के उसूल ये होते हैं कि आप इबादत गाहों को निशाना नहीं बनाते। जंग के उसूल ये होते हैं कि आप आबी गुजरगाहों को, पानी के पीने को नुकसान नहीं पहुँचाते। जंग के उसूल ये होते हैं कि आप छोटे बच्चे और ख़वातीन जो हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। जंग के उसूल ये होते हैं कि आप अस्पतालों को, डिस्पेंसरीज़ को, डॉक्टर्स को नुकसान नहीं पहुँचाते। जंग के उसूल ये नहीं होते कि जहाँ कुरान और हदीस पढ़ने वाले बच्चे और नमाज पढ़ने वाले मर्द ख़वातीन आते हैं आपने उसको हिट किया। ये जंग के उसूल नहीं है, ये बुज़दिली के उसूल हैं, ये पागलपन के उसूल हैं, ये फाशिज़म के उसूल हैं और ये उस माइंडसेट के उसूल हैं जिसको रिप्रेजेंट करता है बुचर ऑफ गुजरात, जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में, भारत की तारीख़ में, आलमी तारीख़ में ऐसे लोग जो मसाजिद को निशाना बनाते हैं, मंदिर को निशाना बनाते हैं, गिरजाघर को निशाना बनाते हैं, उन्हें इंसान नहीं कहा जाता, उन्हें नेता नहीं कहा जाता, उन्हें रहनुमा नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें बुचर कहा जाता है, उन्हें दरिंदा कहा जाता है। इस जगह पे कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, नमाज अदा करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। आसपास रिहायशी इलाके हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा। और आप देखिए किस कदर यहाँ पे तबाही बर्पा हुई और उसके बावजूद ये अल्लाह का घर अपनी जगह कायम दायम है। ये अंदर मैं आपको जो विजुअल्स दिखाने लगा हूँ थोड़े से, वो देख लीजिए। ये अंदर मरकजी मस्जिद है, मस्जिद अब्बास। इसके जो ये मरकजी इसका सेंटर में जो मेहराब है वहाँ एक रॉकेट आके मिसाइल आके गिरा है। उसके बाद ये सेंटर नीचे गया है जहाँ बेसमेंट थी। ये सामने इसका मेहराब है। ये दूसरा हमला यहाँ किया गया है। फिर ये तीसरा मेहराब है, लेकिन ये चौथा मेहराब है वो महफूज है यहाँ पे। एक और मैं आपसे बड़ी अहम बात करना चाहूँगा। ये देखिए नुकसान पहुँचा लिया लेकिन रहे नाम अल्लाह का। इतना बारूदी मवाद इस्तेमाल किया लेकिन अल्लाह का नाम इसमें बारी ताला वहाँ मौजूद है। और यही नहीं बल्कि जहाँ उसका नाम होगा उसके नबी का नाम भी होगा। वो देखिए आप सल्लम का इसमें मुबारक भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे मजहबी किताबों को शहीद किया गया। यहाँ पे ये मिसाइल दागा गया, शदीद नुकसान पहुँचा, लेकिन उसके बावजूद ये घर भी कायम है अल्लाह का। और यहाँ अल्लाह के नाम लेवा भी बाकी हैं। उसका नाम लेने वाले चुप नहीं हुए, वो उसका नाम ले रहे हैं।
वो उसकी खिदमत में उसकी जनाब में सजदा बजा ला रहे हैं और उससे मदद और नुसरत मांग रहे हैं, क्योंकि उनका सामना एक घटिया, एक नीच और एक गैर इंसानी शख्स से हुआ है जिसका नाम मोदी है, जो भारत का प्रधानमंत्री या नेता है। ये मस्जिद कायम दायम है। इसके दूसरी जानिब जो रिहायशी इलाके वो आपको दिखाता हूँ, वहाँ जो इस मस्जिद के ख़तीब थे, इमाम साहब थे, उनकी रिहाइशगाह थी, उसको नुकसान पहुँचाया गया और मजमूई तौर पर यहाँ पे 14 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और 36 के करीब अफराद हैं जो ज़ख्मी हैं। वो विक्टोरिया मेडिकल जो कॉलेज है बहावलपुर में, हॉस्पिटल भी है, वहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। दिन भर यहाँ पे मुख्तलिफ़ शख्सियात, मुख्तलिफ़ सहाफ़ी आते रहे, ये मनाजिर दुनिया को दिखाते रहे कि ये है आपका नरेंद्र मोदी और उसकी करतूत। जंग लड़नी थी तो बुज़दिलाना तरीके से लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ जो लोग अपनी इबादत करने आते हैं उन्हें निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जंग लड़नी थी तो आंखों में आंखें डाल के लड़नी थी। जंग लड़नी थी तो आजमाए हुए जो हैं उनको आजमाना था। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ ये सारे मनाजिर मुझे देख के, सोचा कि ये सारी सूरत हाल और विजुअल्स आप तक मैं पहुँचाऊँ। लॉन्च जो मस्जिद का है सामने दिखाइए, ये बिल्कुल कायम दायम है। इससे मालूम ये होता है कि सिर्फ जो मस्जिद की जो इमारत थी उसे शहीद करने की कोशिश की गई। और ये भी एक इत्तला दूँ आपको मैं कि इस मस्जिद में, इस मदरसे में, मस्जिद तो ज़ाहिर बात है आबाद रहती है सारा साल, मदरसा जो है वहाँ पे तातीलात थी। तो मैं यहाँ ढूंढने आया कि यहाँ कौन से आतंकवाद के हाइड आउट्स थे जिनको निशाना बनाया गया और जो प्रोजेक्शन भारतीय मीडिया और मोदी कर रहे हैं और मुसलसल उसका राग अलाप रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवाद थे, यहाँ पे दहशतगर्द थे। मैं ढूंढने आया, मुझे यहाँ ऐसा कोई नामो निशान नहीं मिला। ये कहाँ हैं वो ठिकाने, कहाँ हैं वो हाइड आउट्स, कहाँ हैं वो बंकर्स या ऐसी बिल्डिंग्स जिनको आप कहें कि यहाँ पे दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की जाती है। ये मामूली सी पार्किंग लॉट है, ये इसका लॉन है इस मस्जिद का। सामने मस्जिद आपको दिखाई दे रही होगी, वो जगह रही जो मैं आपको बता रहा था, जिसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये ख़तीब साहब की रिहाइश का है। उनके अहले खाना यहाँ रहते हैं। और जो ज़ख्मी हुए हैं लोग 36, उनमें आप ये देखिए कि उन ज़ख्मियों में 3 साल की एक बच्ची उर्वा, एक 2.5 साल की बच्ची, कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द हजरात, कुछ नमाजी हजरात, वो हैं निहत्ते जिनके हाथों में ना मिज़ाइल था, ना उनके पास कोई बंदूक थी, ना गुलेल थी, और ना वो मकरू चेहरा था जो मोदी ने अपने ऊपर पहना हुआ है। ये जो डेब्रीज आपको दिखा रहा हूँ ये देखने वाली हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या है। ये ऑफलोड किया गया। अब मैं आपको जो खबर कल और आज भी बता रहा था सुबह से, वो खबर ये थी कि पहले जो भारतीय तैयारे हैं 70 से ज़ायद, अब तो उसकी तस्दीक भी हो रही है, 70-80 ये जहाज़ थे जिन्होंने पाकिस्तान को इंगेज किया, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की और मुख्तलिफ जगहों को हिट करने की कोशिश की। घंटा डेढ़ वो फाइट जारी रही, जिसमें पाकिस्तान के शाहीनों ने कम तादाद में जहाज़ होने के बावजूद उन्हें 1.5 घंटा अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। जब ये नाकाम हुए तो फिर उन्होंने विद इन देयर ओन रेंज वहाँ जाके ऑफलोड किया इस मिसाइल को। ये आप देख सकते हैं, हैंडलिंग जॉइंट है इसका, इस मिसाइल का। ये स्पोर्ट फॉर WLT, ये तो कोई एयरक्राफ्ट वाला या एयरफोर्स वाला शख्स ही बता सकता है। और ये मिसाइल दागा गया, 4 धमाके हुए, 3 की इत्तला यहाँ आसपास दी जाती है और फिर इसकी जो बाकियात हैं वो भी आप देख सकते हैं। क्या ये दहशतगर्दी नहीं, क्या ये जंगी जुनून नहीं, क्या ये पागलपन नहीं जो दुनिया के सामने हम पेश कर रहे हैं? क्या जंग के कोई असूल नहीं होते? और वो सामने जो क्वार्टर आप देख रहे हैं, ये जो रिहाइश गाह है, ये है मस्जिद के खतीब साहब जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं और आपको नज़र भी आ रहे होंगे आसपास। अभी भी यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई ढके छुपे नहीं है, ये अभी भी यहाँ मौजूद है। और वो पीछे उस बिल्डिंग का पिछला हिस्सा गिरा, जिसकी वजह से कुछ बच्चे, कुछ ख़वातीन जो हैं वो ज़ख्मी हुई। वो इलाका भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन जो इसमें मुख्तसर जो यानी कहानी है वो यही है और इतनी सी है कि 1.5 घंटे की ये फाइट हुई। उसके बाद 70-80 तैयारों को रिपेल किया गया और इत्तला ये मिली कि
ये तैयारे जो भारत के 5 मारे हैं, ये 10 से 15 भी हो सकते थे, लेकिन ये सिर्फ उन 5 को हिट किया गया। दोज वर कैरिंग दीज ऑफलोड्स, वो तैयारे जो ये मिसाइल कैरी करके जिन्होंने शूट किए, सिर्फ उन्हें हिट किया गया है। यहाँ पे रेस्क्यू के अहलकार भी मौजूद हैं जिन्होंने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए कुछ 36 ज़ख्मी जो हैं उन्हें विक्टोरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, और कोई 14 अफराद थे जो ज़ख्मी भी यहाँ हुए हैं। मोरलेस यही सूरत हाल आपको मुरीद के में, कोटली में, आज़ाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में देखने को सुनने को मिलेगी, जिसको ये ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं। ये इंसानियत के नाम पर ये होली खेली गई है और बेगुनाह मासूम जो कीमती जाने। ये देखिए, ये घर है, ये घर का एक पिछला हिस्सा है, मुत्तसिल क्वार्टर्स हैं जो डैमेज हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये रिहाइश का है। ये बच्चों की कॉपियाँ, किताबें वो सामने रहीं। यहाँ मुझे तो कोई रॉकेट लॉन्चर नज़र नहीं आया, यहाँ मुझे कोई बंदूक नज़र नहीं आई, बल्कि आप देख सकते हैं वो सामने किताबें पड़ी हैं, कपड़े पड़े हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया जो हैं वो पड़ी हैं यहाँ पर। एक मामूल का जो हस्ता बस्ता घर हो सकता है, ये उसकी निशानियाँ हैं, जिसको मलबे के ढेर में बदला है इस पागलपन ने, इस जुनून ने, इस हिंदुत्व ड्रेवन बुचर ऑफ गुजरात ने। ये देखिए, ये मोदी ने क्या मारा है, मैं बताता हूँ आपको। मोदी ने ये मार गिराया है, ये इंडियन राफेल्स ने इसको हिट किया है। ये किसी बच्चे के खिलौने को हिट किया है। इस खिलौने से डरते हो, इस बच्चे से डरते हो, तुम्हें इसमें दहशतगर्द नजर आता है। शेम ऑन यू नरेंद्र मोदी, शेम ऑन यू। मैं इस खिलौने को अपने हमरा लेके जा रहा हूं ताकि हमेशा दुनिया भर को दिखाता रहूं कि मोदी इस खिलौने से डरा था। कहा खिलौने से डरते हो, कहा खिलौना तो होगा। ये लेके गया हूं मैं, यहां से लेके जाऊंगा, ये वो आतंक है। लेकिन यहां मुझे कुछ पर्चे सॉल्व शुदा नज़र आ रहे हैं, लगता है यहाँ दरस व तदरीस का काम होता था। और ये आप देख रहे हैं इंग्लिश के नोट्स हैं या ये कोई पर्चे हैं। ये देखिए, नेम अली रज़ा, रोल नंबर ये है 2,43,749। लेकिन मैं इसलिए गिनती ख़राब हुई कि मैं जज्बाती हुआ। क्या देख के? असाइनमेंट इस्लामिक स्टडीज़, इस बच्चे की अली रज़ा की। टॉपिक क्या है? द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन इस्लामिक सोसाइटी। और नरेंद्र मोदी, यहाँ पढ़ने वाला बच्चा गैर मुस्लिमों के जो हकूक़ हैं एक मुस्लिम मुआशरे में, उसके ऊपर तफसीली नोट लिख रहा है, और नोट अंग्रेज़ी में लिख रहा है, और वो बता रहा है कि इस्लाम प्रमोट करता है जस्टिस को, पीस को, इक्वलिटी को, अमन को, बराबरी को और इंसाफ को। और जो नॉन मुस्लिम होते हैं मुस्लिम सोसाइटी में, उनके बराबर के हकूक़ होते हैं, वो प्रोटेक्टेड पीपल हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ होता है और उनको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं अंडर इस्लामिक लॉज। ये पर्चा हल किया है उस आतंकवाद ने जिसको तुमने मार गिराया है। ये पर्चा हल किया है उस आतंकवाद ने जिसके ऊपर तुमने राफेल की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कोशिश की। ये पर्चा हल किया है उस हाइड आउट ने जिससे तुम्हें डर था, जिसके ऊपर तुमने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ से दहशतगर्द ट्रेन होते हैं। ये वो पर्चा है जो मोदी के ख़िलाफ़ पर्चा है। ये वो पर्चा है जो मोदी के मुंह पे तमाचा है। ये वो पर्चा है जो मेरे मुल्क की असल शनाख्त है। ये वो पर्चा है जो मोदी से हिसाब लेगा। मैं इसे एजाज़ के तौर पर यहाँ से उठा के लेके जा रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।